नाइन्थ क्लास के एक बच्चे को त्वरण समझ में नहीं आ रहा था। त्वरण जो है ना, ये आपके साइंस के चैप्टर 7 जो कि गति से संबंधित है, उसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है त्वरण। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। हो सकता है कि आप में से भी कुछ का ये डाउट हो जो कि समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि ए से चलना शुरू करता है और उसको बी तक पहुंचना है ना, या फिर ऐसे मान कर चलिए कि ए से चलना शुरू करता है और समय के साथ साथ वह बी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब वो ए से चलना प्रारंभ करता है ना, तो उसका वेग होता है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो चलना प्रारंभ करता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग, और इंग्लिश में कहते हैं इसको इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और शॉर्टकट में कहेंगे वी आई। वी आई कहिए चाहे यू कहिए, यहाँ पर बात एक ही है। ठीक है, उसको आप वी आई कहिए चाहे यू कहिए, एक ही बात यहाँ पर होता है। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलना शुरू करता है, 5 सेकंड तक चलता है लगातार, और जब 5 सेकंड के बाद बी तक पहुंचता है तो उसका वेग हो जाता है 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो वेग क्या हुआ है बताइए? वेग यहाँ पर 20 से 40 हुआ है ना, यानी कि बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ है ना। ठीक है, तो 20 से 40 तक वेग हुआ है। तो शुरू हुआ था 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और बढ़ करके हो गया है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो अंतिम में इतना हुआ है ना, इसलिए हम लोग 40 मीटर प्रति सेकंड को फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग कहेंगे। अंत में इतना हुआ है इसलिए अंतिम वेग। ठीक है, और शॉर्टकट में कहेंगे इसको हम लोग वी एफ। वी एफ कहिए चाहे वी कहिए, यहाँ पर एक ही बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ किया है और 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग अंत में वो प्राप्त करता है। तो 20 से 40 तक वेग को होने में समय लगता है उसको 5 सेकंड, और समय को हम लोग बोलते हैं टाइम, और शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? टी बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो कैसे हो रहा है और किस दर से हो रहा है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन करने का मतलब क्या होता है कि अभी वेग कितना है और पहले वेग कितना था, है ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं परिवर्तन, है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास अभी है 150 रुपये और इससे पहले 1 घंटा पहले आपके पास था 100 रुपये, तो कितना परिवर्तन हुआ भाई? तो 150 में से 100 को घटाते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो 50 रुपये का परिवर्तन हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर भी परिवर्तन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि अभी इसका हुआ है 40 मीटर प्रति सेकंड, अंत में इतना हुआ है, और प्रारंभ हुआ था 20 मीटर प्रति सेकंड से। तो परिवर्तन को निकालेंगे तो भी माइनस यू करेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, और परिवर्तन को शॉर्टकट में लिखेंगे हम लोग डेल्टा भी। ठीक है ना, अब ध्यान से जरा समझिएगा। जब इसका वेग 20 से 40 हुआ है तो होने में लगा इसको 5 सेकंड। अगर उसको 10 सेकंड का टाइम मिलता तो हो सकता है कि उसका वेग कुछ और बढ़ जाए। अगर 10 सेकंड का जगह पे 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम मिलता तो हो सकता है कि उसका वेग 20 से 40 न कि 30 हो जाए, या फिर 35 हो जाता, है ना। तो समय ज़्यादा मिलेगा तो वेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा, और समय कम मिलेगा तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना, तो वेग में परिवर्तन जो है वो समय के अनुसार ही हो रहा है, समय के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। कहने का मतलब ये यहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वेग में परिवर्तन की दर को जब निकालते हैं तो उसको हम लोग समय से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समय के अनुसार ही वेग में परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। ज़्यादा समय मिलेगा तो ज़्यादा परिवर्तन होगा, कम समय मिलेगा तो कम परिवर्तन यहाँ पर होगा। ठीक है, इसीलिए वेग में परिवर्तन की दर जब हम निकालते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग कहते हैं त्वरण। ठीक है, त्वरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, और शॉर्टकट में कहते हैं ए। ठीक है, तो ए का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा वी कहने का मतलब कि वेग में परिवर्तन है यहाँ पर। ठीक है, और डेल्टा वी को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? शॉर्टकट में नहीं, मतलब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए डेल्टा वी बराबर क्या है? वी माइनस यू है ना, तो जहाँ पर डेल्टा वी था वहाँ पर लिख दिए हम लोग वी माइनस यू। ठीक है, और टाइम से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया आपका ए। तो ये त्वरण का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर समझाया गया है कि अगर आपका वेग बढ़ता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, वेग पहले था 20 मीटर प्रति सेकंड और अब हो गया है 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि बढ़ रहा है। 20 मीटर प्रति सेकंड का इसमें इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो जब वेग बढ़ता है तो उसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण, और जब वेग कम होता है तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण।
ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है ना, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, अचानक रोड में या फिर रास्ता में गड्ढा मिल गया, चाहे कीचड़ मिल गया, या फिर कोई बच्चा आ गया, कुत्ता आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस केस में क्या होता है कि आपका स्पीड कम हो जाता है ना, आपका वेग कम हो जाता है। ठीक है, तो जब वेग कम होता है तो परिवर्तन कैसा होगा, निगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। इसीलिए हम लोग उस केस में क्या बोलेंगे, त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और कहते हैं मंदन। मंदन यानी कि रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग मंदन कहते हैं। तो यहाँ पर त्वरण के डेफिनेशन में सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन कैसे होता है, तो समय के अनुसार होता है ना। इसीलिए हम लोग इसको टी से डिवाइड करते हैं। अगर a बराबर v माइनस यू बाई टी है, और इसमें अगर आप v, u और t का मान रखते हैं, और अगर आपके पास a का मान प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब होता है कि वेग आपका बढ़ रहा है। ठीक है, वेग आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर a का मान माइनस में आता है, निगेटिव आता है, तो इसका मतलब होता है कि वेग आपका घट रहा है। ठीक है ना। तो धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण का एग्जाम्पल के साथ आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया है, 5 सेकंड में लगा है। ठीक है, तो वेग तो यहाँ पर बढ़ा है, तो ये कैसा है, धनात्मक त्वरण है। ठीक है, अगर 20 मीटर प्रति सेकंड से चलते हुए हम लोग अचानक ब्रेक मारते हैं और ब्रेक लेने के बाद गाड़ी रुक जाता है, यानी कि 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण, यानी कि मंदन बोलेंगे। बस यही इसमें समझना था। ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड भी समझना इसको नहीं था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और भी कुछ ऐसा मिले जो कि समझ में नहीं आया तो आप भेज के पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, मिलते हैं क्लास में।